अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। मोहम्मद आमिर और बाबर आजम का हमेशा आपस में 36 का आंकड़ा लगा रहता है। ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के सख्त हरीफ समझे जाते हैं। मोहम्मद आमिर मुतअद्दिद बार बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हुए दिखाई देते हैं। मोहम्मद आमिर बाबर की कप्तानी से जो है वो खासे खुश नजर नहीं आते और उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं और समझते हैं कि बाबर आजम अच्छे कप्तान नहीं है, वो डिफेंसिव कप्तान है, वो एग्रेसिव ना खुद खेलते हैं, ना ही जो है वो अपनी टीम को एग्रेसिव क्रिकेट खिलाना जानते हैं और ना ही उनमें जो है वो इस तरह की सलाहियत मौजूद है। वो प्रेशर में अच्छे फैसले नहीं कर पाते, वो प्रेशर में जो है वो हमेशा गलत फैसले करते हैं और हमेशा पाकिस्तान की टीम पर जब भी प्रेशर पड़ता है तो बाबर आजम के गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमेशा नाकामी का मुंह देखना पड़ता है या फिर पाकिस्तानी टीम को काफी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। और दूसरी तरफ बाबर आजम भी जो है वो भी मोहम्मद आमिर को खासा पसंद नहीं करते और यही वजह है कि मोहम्मद आमिर को जब नसीम शाह की इंजरी हुई थी उसके बाद मोहम्मद आमिर को रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है वो बात की गई थी कि मोहम्मद आमिर को टीम में लेके आ जाते हैं, लेकिन बाबर आजम कभी भी मोहम्मद आमिर को टीम में वापस लाने के हामी नहीं रहे और उसकी सबसे बड़ी यही वजह है कि दोनों जो है वो एक दूसरे के सख्त हरीफ हैं। और बाबर आजम वैसे अल्फाज के तौर पर तो मोहम्मद आमिर के बारे में जो है वो ज्यादा एक्सप्रेसिव तो नहीं होते क्योंकि हर बंदे का जो है वो एक्शंस का अपना तरीका होता है। कोई बंदा बोल कर जो है वो अपने जवाब देता है, कोई बंदा जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो एक जंग लड़ा होता है और वो अपने मुख्तलिफ कामों में जो है वो अगले बंदे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जिसका मोहम्मद आमिर जो है वो एक्सप्रेसली बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन बाबर आजम उस तरह जो है वो पब्लिकली मोहम्मद आमिर के बारे में उल्टा सीधा तो नहीं बोलते, लेकिन जहां पे बाबर आजम की अपनी पावर की बात आती है, जहां पे बाबर आजम की जो है वो टीम सिलेक्शन की बात आती है और मोहम्मद आमिर को इंक्लूड करने की बात आती है, तो वहां पे बाबर आजम भी मोहम्मद आमिर के खिलाफ अपनी पावर यूज करते हैं और मोहम्मद आमिर को टीम में जो है वो वापस आने की जो है वो परवाना नहीं थमाते और मोहम्मद आमिर को हमेशा टीम से दूर रखा जाता है। यही वजह है कि दोनों जो है वो एक दूसरे के सख्त खरीफ समझे जाते हैं, जबकि बाबर आजम जो है वो उनका कंपैरिजन जिस तरह के वो बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और आजकल उनका बुरा फेज भी चल रहा है बैटिंग में और वही चीज गौतम गंभीर ने भी जो है वो कही है कि बाबर आजम का आज जो है आजकल बैड पैच चल रहा है बैटिंग में और उनका बाबर आजम का वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, तो इस वजह से उसका मुवाजना भी जो है वो दुनिया के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन विलियमसन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो रूट के साथ जो है वो किया जाता है। और हमेशा जब भी बात की जाती है फैब 4 की या फैब 5 की तो हमेशा बाबर आजम का मुवाजना जो है वो बाकी बड़े क्रिकेटर्स के साथ किया जाता है और मोहम्मद आमिर जो है वो हमेशा बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हैं और विराट कोहली की जो है वो हमेशा तारीफ करते हुए मोहम्मद आमिर जो है वो दिखते हैं। तो इसी चीज को लेकर कल एक प्रोग्राम में जो है वो हारना मना है, जियो न्यूज पर जो है वो एक प्रोग्राम आता है, उसमें मोहम्मद आमिर जो है वो क्रिकेट एनालाइज करते हैं, क्रिकेट पर जो है वो अपना तजिया पेश करते हैं। तो उसमें एक सारिफ ने जो है वो सवाल पूछा कि आप जो है वो विराट कोहली की सेंचुरी पे तो बड़ी जल्दी जो है वो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन बाबर आजम जब भी जो है वो सेंचुरी करता है तो आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता, ना ही आप जो है वो कोई ट्वीट करते हैं। तो मोहम्मद आमिर ने जो है वो इस चीज पर जवाब दिया, उनने ब्लंटली जवाब दिया और उनने जो है वो बड़ा जो है वो कहते हैं ना कि सेटिस्फैक्टरी जो है वो जवाब दिया और मोहम्मद आमिर ने कहा कि मैं बाबर आजम की तारीफ जरूर करूंगा, जिस दिन बाबर आजम अच्छा खेलेगा मैं पहला बंदा होऊंगा जो बाबर आजम को जो है वो उसको मुबारकबाद पेश करूंगा और मुझे इस तरह की कोई जो है वो बाबर आजम से पर्सनल मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं उस पर बात करता हूं तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात करता हूं, मैं बात करता हूं तो उसकी जो है वो कप्तानी पे बात करता हूं, मैं बात करता हूं तो मैं उसके जो है कप्तानी में फ्लॉज हैं उनकी बात करता हूं, मैं बात करता हूं तो उसकी डिफेंसिव अप्रोच की बात करता हूं, मैं बात करता हूं तो उसके गलत फैसलों की बात करता हूं, मैं जो प्रेशर में गलत फैसले करता है, अच्छे फैसले नहीं कर पाता, मैं उसके मुताबिक बात करता हूं, मैं कभी भी बिलो द बेल्ट जो है वो बात नहीं करता और मैं कभी भी जो है वो बाबर आजम की जातियात पर नहीं उतरता हूं, ना ही बाबर आजम भी वैसे भी वो बात नहीं करते, किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ जो है वो बात नहीं करते हुए दिखाई देते। तो मोहम्मद आमिर ने कहा कि मेरी उनसे जाती दुश्मनी तो है नहीं, मैं प्योरली जो है वो उनको क्रिटिसाइज करता हूं तो डंके की चोट पर करता हूं और मैं जो बाबर आजम के बारे में कहता हूं मैं उस चीज पर जो है वो 100% स्टैंड लेता हूं और मेरे नजदीक वो चीजें गलत हैं तो मैं इस वजह से जो है वो पॉइंट आउट करता हूं और जिस दिन बाबर आजम जो है वो अच्छा खेल पेश करेगा, मुझे लगेगा कि वो जो है वो उसने पाकिस्तान को मैच विनिंग खेल कर दी है और अपने सिंगल हैंडेडली बाबर आजम ने जितवाया है। जिस तरह विराट कोहली
कोहली जो है वो फ्रॉम नोवेयर अपनी टीम को हार से उठाकर जो है वो जीत की तरफ ले जाता है। तो इस तरह की इंटेंट जिस दिन बाबर आजम की मुझे दिखेगी, जिस दिन बाबर आजम की इस तरह की सेंचुरी मुझे दिखेगी, या जिस दिन बाबर आजम की इस तरह की इनिंग मुझे देखेगी जिससे पाकिस्तान टीम जो है वो हार से जीत की तरफ चली जाएगी, तो मैं पहला इंसान हूंगा जो बाबर आजम को जो है वो मुबारकबाद पेश करूंगा। और मुझे बाबर आजम से कोई मेरी जाती दुश्मनी नहीं है, मैं उनको क्रिटिसाइज करता हूं तो प्योरली जो है वो क्रिकेटिंग ग्राउंड्स पर करता हूं, टेक्निकल ग्राउंड्स पर करता हूं। और रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैं इसी वजह से जो है वो उसके लिए ट्वीट्स करता हूं, क्योंकि वो 2017 से मैं उसके हक में जो है वो ट्वीट्स करता हूं, क्योंकि वो मेरा फेवरेट प्लेयर है। और जब कोई आपका बंदा फेवरेट होता है तो जो है वो उसकी जो बुराइयां भी होती हैं वो भी आपको नजर नहीं आती और आपको हमेशा उसमें जो है वो अच्छाइयां नजर आती हैं। और वैसे भी विराट कोहली इस तरह का परफॉर्म करता है, उसकी सेंचुरी जिस दिन होती है उस दिन इंडिया जो है वो जीता ऑलमोस्ट। लेकिन बाबर आजम जो है वो उसकी सेंचुरी हो भी जाए लेकिन वो इस तरह की सेंचुरी नहीं होती कि वो पाकिस्तान को जो है बंदा कहे कि इस बाबर आजम की सेंचुरी की वजह से पाकिस्तान जो है वो जीत गया है। तो एक तो ये उन्होंने बात की, दूसरा इमाद वसीम ने भी यही कहा कि हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हैं, हम कभी जातियात पर नहीं उतरते, ना ही हमारी बाबर आजम से जो है वो दुश्मनी है। जिस दिन बाबर आजम हमें लगेगा कि वो अच्छा खेला है, उसने पाकिस्तान की जीत में कंट्रीब्यूट किया, उसकी वजह से पाकिस्तान जीता है, तो हम जो है वो बाबर आजम की तारीफ जरूर करेंगे। इमाद वसीम का भी कहना था कि वो जो है वो मोहम्मद आमिर का एक बंदा अगर किसी का फेवरेट है और उसके हक में कोई बात करता है तो उससे हमें दूसरों को जो है वो हमें जो है वो उससे हसद नहीं होना चाहिए, उससे जो है वो जलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसका फेवरेट बंदा है तो उसकी जो है वो हर चीज बंदे को अच्छी लगती है। और अगर किसी की तारीफ की जाती है, मसलन विराट कोहली की तारीफ की जाती है, तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम बाबर आजम को जो है वो बुरा इंसान समझते हैं या उसको बुरा प्लेयर समझते हैं या बाबर आजम से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। विराट कोहली उस दिन अच्छा खेला होता तो हम उसकी जो है वो तारीफ करते हैं, और जिस दिन बाबर आजम अच्छा खेलेगा तो हम उसकी भी तारीफ करेंगे। हमें किसी से कोई जो है वो हमारी जाती दुश्मनी नहीं है, हम हमेशा टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो है वो बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हैं। और जिस तरह विराट कोहली को जो है वो उसकी तारीफ करने का मतलब ये नहीं है कि हम बाबर आजम के खिलाफ हैं या बाबर आजम से हमारी कोई दुश्मनी है, वो इस वजह से होता है कि विराट कोहली जो है वो मैच विनिंग इनिंग खेलता है। जिस दिन बाबर आजम की तरफ से मैच विनिंग इनिंग होगी तो हम उस दिन जो है वो बाबर आजम की भी तारीफ करेंगे। नाज़रीन की तरफ से एक और सवाल किया गया कि हमेशा जब पाकिस्तान टीम जो है वो जीत जाती है तो आप कह देते हैं जी फहर जमान ने एक्स्ट्रा इनिंग खेली है या वो फलाने बंदे ने जो है वो शहीन शाह अफरीदी की वजह से पाकिस्तान टीम जीत गई है, तब जो है वो बाबर आजम का नाम नहीं लिया जाता। और जब पाकिस्तान की टीम हार जाती है तो फिर बाकी खिलाड़ियों का नाम नहीं लिया जाता, फिर जो है वो बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इस चीज पर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर का कहना था कि हमेशा टीम का लीडर कौन होता है, वो कप्तान होता है। तो कप्तान के जब भी किसी पर तनकीद करनी होती है, जब भी किसी को पिन पॉइंट करना होता है या किसी को टेक्निकल ग्राउंड्स पे तनकीद का निशाना बनाना होता है, तो वो हम हर चीज को एनालाइज करते हैं कि कौन से कप्तान के फैसलों की वजह से या कौन सी चीजों की वजह से टीम जीती है और कौन सी टीम फैसलों की वजह से टीम हारी है। तो अगर कप्तान के गलत फैसलों की वजह से हारी है तो फिर अल्टीमेटली जो है वो कप्तान को ही क्रिटिसाइज किया जाएगा। जिस तरह अगर इंडिया की टीम हारेगी तो जो है वो रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज किया जाएगा, उसी तरह अगर पाकिस्तान टीम हारेगी और बाबर आजम के फैसलों से हारेगी तो फिर हमें बाबर आजम को तनकीद करनी पड़ेगी, हमें जो है वो जाकर डेविड वार्नर को तो तनकीद का निशाना बना नहीं सकते। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।